जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर लक्षण बताते हैं आपके घर में काली माता का पहरा होता है। ठीक इस समय, जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा समय बताऊंगी जिस समय पर आपके घर में माँ काली का पहरा होता है। और जिस समय पर माँ काली आपके घर में पहरा देती है, वह समय जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी आप जीवन में दुखी हो, परेशान हो, कोई ऐसी बात है जो अंदरूनी आपको खा रही हो, या फिर किसी भी कार्य के लिए वहां से आपने अरदास लगाई हो और अभी तक आपका कार्य ना हुआ हो, तो आप माता से ठीक इस समय पर बात भी कर सकते हैं, अपने कार्य के बारे में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लक्षण बताऊंगी। जिस लक्षणों से आपको पता चलेगा आपके घर में भी माता का पहरा होता है, तब आपको समय जानना जरूरी है। अगर आपको यह लक्ष्य है ही नहीं, तो समझ लो आपके घर में अभी माँ काली का पहरा नहीं होता है। जिन लोगों के घर में माँ काली का पहरा होता है, केवल उन्हीं लोगों को इस तरह के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो काली माई के सभी भक्तों तक, ताकि काली माँ के सभी भक्तों तक यह वीडियो जाए और उन सभी भक्तों को पता चल जाए माँ काली जिनके घर में पहरा देती है, उन्हीं लोगों को यह लक्षण दिखते हैं और ठीक समय भी पता चल जाए। मम काली का समय क्या होता है, पहरा देने का सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों तक बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर दिखते हैं जब आपके घर में काली माता का पहरा होता है। अब देखिए, काली माँ की पूजा सभी लोग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि काली माँ सभी के घर में पहरा देती है। काली माँ उन लोगों के घर में पहरा देती है जिनको यह लक्षण स्वयं होते हैं, और जिनको नहीं होते उनके घर में माँ काली का पहरा नहीं होता है। पहला लक्षण, जैसे काली माँ के कोई भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो, ठीक है, चाहे बीज मंत्र हो या आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया हो, आप बैठकर जब माँ के मंत्र का जाप करते हो, माला से जाप के दौरान शरीर हिलना, झटके लगना, जाप के दौरान भी इंसान को झटके लगते हैं। अगर आपको लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह समझ लिए, जाप के दौरान झटके उनको लगते हैं जिनके घर में काली माता का पहरा होता है। आपके घर में जब काली माँ का पहरा होगा, 100 पर आपको भी जाप के दौरान बार बार झटके लगेंगे और आपका शरीर हिले करेगा जाप करते वक्त। तो यह लक्षण अगर आपके अंदर है तो आपके घर में भी माता का पहरा है। दूसरा लक्षण, जिन लोगों के घर में काली माता का पहरा होता है, हमेशा पूजा के दौरान उनकी गर्दन में और पीछे कमर में दर्द होता है। जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, गर्दन में और पूरी कमर में दर्द होना। अगर आपके साथ यह लक्षण होता है पूजा के दौरान, तो इसका मतलब है आपके घर में माता काली का पहरा होता है। उसी के कारण आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। काली माता हर किसी के घर में तो देखो पहरा नहीं करती है। जो भक्त माँ काली की प्रतिदिन की पूजा पाठ सच्चे मन से, दिल से, भाव से करता है, श्रद्धा से करता है, उन्हीं लोगों के घर में महामाई का पहरा होता है। अगर आपको यह लक्षण दिखता है तो समझ लो आपके घर में भी माता काली का पहरा होता है। उसी के कारण आप लोगों को प्रकार के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तीसरा लक्षण, जिन लोगों के घर में काली माता का पहरा होता है, हमेशा उन लोगों को रात्रि के दौरान, जैसे वो रात्रि में सोते हैं, ठीक है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने बजे भी सो रहे हैं, अचानक से ठीक 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आंख खुलना। अगर आपको ये लक्षण होता है, 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपकी आंख करेक्ट खुलती है ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसका मतलब है कि आपके घर में भी महामाई का पहरा है। उसी के कारण आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना खुलती है। हर किसी की आंख ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुलती है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो रात्रि में सो जाते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, तो देखिए हर किसी के साथ नहीं होते। यह लक्षण उन्हीं के साथ होते हैं जिनके घर में माता का पहरा होता है। चौथा लक्षण, जिन लोगों के घर में माता काली का पहरा होता है, हमेशा उन लोगों को पूजा के दौरान आंखों में से पानी आता है। जब भी पूजा करेंगे, जब भी पूजा घर में कदम रखेंगे ना, तभी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है आपके घर में माता काली का पहरा होता है। उसी के कारण आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। पांचवा लक्षण,
जिन लोगों के घर में काली माता का पहरा होता है, हमेशा रात्रि के दौरान उनको कई प्रकार के सपने दिखते हैं, तो बीच बीच में सपने में हंसते हैं। जो लोग सपने में हंसते हैं ना, उनके पास शक्ति होती है और उन्हीं के घर में देवी शक्ति का पहरा होता है। तभी आपको इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है। छठवां लक्षण, जिन लोगों के घर में काली माता का पहरा होता है, उन लोगों को पूजा के दौरान या फिर रात्रि में सोते समय शरीर वाइब्रेट करता है, रोंगटे खड़े होते हैं शरीर के, और शरीर ऐसे वाइब्रेट करता है जैसे हमारा फोन वाइब्रेट करता है। अगर आपका शरीर भी वाइब्रेट करता है तो समझ लीजिए आपके घर में माता काली का पहरा है। उसी के कारण आप लोगों को इस प्रकार के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताए हैं। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन से लक्षण होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। आपको इन लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी था। और देखिए, काली माँ का पहरा हमेशा किसी भी भक्त के घर में होगा। 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होगा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ज्यादातर देवी शक्ति और देवताओं की शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने किसी भी व्यक्ति के अपने माता रानी चाहेगी तो यह दिव्य संदेश आप तक जरूर से जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आए हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इस सच्चाई को आपके सामने आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने हमेशा ही सबका ख्याल रखा, हमेशा आपने सभी का अच्छा ही सोचा। तो अब आपके भी कुछ बहुत ही खास और खुशनुमा होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आने वाले टाइम में माता रानी यह ब्लेसिंग दे रही है कि आप लोग अपनी कमांड अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कमांड अपने हाथ में लेंगे, आप इस दुनिया को दिखा दे देंगे कि आप क्या चीज़ है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आप लोग अपनी जिंदगी की माइंड अपने हाथ में लेंगे। आने वाले दिनों में माता रानी आपको क्या ब्लेस कर रही है कि आप लोग अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अब तक आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी उम्मीदों में हार चुके थे, चीज़ें मांगते मांगते हार चुके थे। रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया होगा, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए मैनिफेस्ट करा होगा। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, तो इन सब का अब नाश होने वाला है। माँ कह रही है आप एक अंधकार से इस उजाले की तरफ जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल अवेक भी हो रहे हैं। इनके हाथ में एक माला है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो माला जपते होंगे, जाप करते होंगे, मंत्र चैट करते होंगे। तो वही आपके मंत्र चैट, वही आपकी मैनिफेस्टेशन आपको अंधकार से एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। तो FFF लिखकर धन्यवाद माता कहे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा अंधकार जिसमें कोई एक उम्मीद ही नहीं बची थी। आप जिंदगी में इतना बोर हो चुके थे, आप मैनिफेस्ट करते करते बोर हो चुके थे, मेहनत करते करते बोर हो चुके थे। अब माता रानी आपको उन सब परेशानियों से निकाल के एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। आप में से बहुबत ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का रीबर्थ हुआ है किसी ना किसी रूप में। बहुत परेशानियां, बहुत अप एंड डाउन्स आप लोगों ने देखे हैं। एक मृत्यु दर वाली चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। आप लोग को पता है कि आपकी इनटू पावर कितनी स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई चक्रा कितना स्ट्रांग है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों को पहले पता चल जाता होगा कि क्या होने वाला है, ये इंसान सही है या गलत है। इस इंसान के साथ मतलब कुछ ना कुछ ड्रीम्स में या कैसे भी आपको सब पता चल जाता है। इवन देन आपकी लाइफ की कमांड किसी और के हाथ में अब तक थी। इवन देन आप लोगों से पूछ के, लोगों से डर के अपने काम करते थे। स्टिल आप अपनी इनटू को नेग्लेक्ट करते थे और बहुत अप एंड डाउन प्रॉब्लम्स, रोना धोना, ये सब आपके साथ हुआ है। किसी ने आपका हद से ज्यादा दिल तोड़ा हुआ है। कोई एक ऐसा इंसान बस वह कहता है मेरी ही चले घर में, बस मेरी ही बात मानी जाए। ऐसे इंसान की वजह से आप लोग इतने ज्यादा घुट गए हैं।
इतने ज्यादा घुट गए कि अब माता रानी आपको आजाद कर रही है, एक पंछी की तरह। उस इंसान की पावर से, उस इंसान की अथॉरिटी से आपको आजाद कर रही है और आपको खुद एक अथॉरिटी वाली फील्ड में लाना चाहती है, आपको बताने कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, वह आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। अपनी इंटू को फॉलो कीजिए, अपने क्राउन चक्रा को और थर्ड आई चक्रा को फॉलो कीजिए। आपकी इंटू आपको झूठ नहीं बोलती है और आने वाले टाइम में आपके पास इतनी चॉइस होंगी। माता रानी कह रही है कि आपको चूज करना पड़ेगा। इतनी खुशियों के दरवाज आपके पास आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं, मैं किस रिश्ते को चूज करूं, मैं किस करियर को चूज करूं। इस हद तक आप आजाद होने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से निकलने के लिए माता रानी कर रही है और वह करेंगे। आप में से बहुत लोगों को माता रानी कह रही कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी और उस दिव्य दृष्टि में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। बहुत कुछ। यह सिर्फ कहने से नहीं होगा, यह सिर्फ कहने से नहीं होगा। आज थोड़े अलग तरीके के ही माता ने मैसेज दिए हैं। आज माता ने कोई लव लाइफ या करियर वाइज या हेल्थ वाइज ऐसे मैसेजेस नहीं दिए। माँ ने मैसेज दिए हैं आज एक दिव्य जागृति के लिए कि अब समय आ गया है। अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को अवेक करो, अपने आप को जागृत करो, पहचानो कि आप कौन हो। माता कह रही है पहचानो तुम कौन हो। इंटू इतनी तुम्हारी स्ट्रांग है, तुम अपनी इंटू को ले कोई स्टेप उठाओ तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करें। और माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। माता रानी कह रही है कि आने वाले समय में आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। पैसों को लेके यह एक आपकी जाना माना हो सकता है, दिल के करीब हो सकता है, जिसने आपको अब तक धोखा दिया, जिसने आपको हमेशा अब तक धोखे में रखा। ये वह इंसान है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो। ये लेडी भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। ज़्यादातर ये फीमेल है। एक ऐसी लेडी जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, उसका मुखौटा उतरने वाला है। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। वह इंसान उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे में इंटरेस्ट था और वह बहुत ज़्यादा धोखेबाज है। ये हो सकता है इस संदेश को देखने के 25 दिनों बाद आपको एक चीज़ ऐसी सामने आए कि वाले समय में होने वाला है, या तो आप खुद लोगों को इंस्पायर और गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हद तक आप अवेक हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, या आपकी किसी ऐसे टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर किसी से तो जुड़ने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कई बार होता है ना कि कोई ऐसी रेमेडीज होती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है कोई। तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे आने वाले समय में नजर आ रहा है जो एक जादू की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में जादू लिखकर धन्यवाद कहे। आपकी इनटू पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है और आप में से बहुत लोग एक दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दुनिया में जितनी भी एक फीलिंग लेस करने वाले, आप में से बहुत लोग ट्रेवल भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और आप एक डिसीजन पर आ जाएंगे। अब तक आप 2 डिसीजंस के बीच में थे, 2 नाव पर सवार थे। हो सकता है आपका पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में कंफ्यूज हो, कुछ भी हो, तो वह सब अब एक होने वाला है। माता रानी कह रही है आप लोग सेल्फ अवेक होने वाले हैं। आप लोगों के धन के मार्ग खुलने वाले हैं। मनी से फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा धन की बरसात होने वाला है। आने वाले समय में माता रानी क्या आपको संदेश दे रही है, जिन लोगों को करियर से रिलेटेड परेशान है तो उनका करियर ठीक होने वाला है, उनके लिए धन की बरसात होने वाली है। और जो लोग अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, ये उनका पर्सन उनके पास आने वाला है। प्यार मोहब्बत में भी कोई कमी आने वाले टाइम में नहीं आने वाली है। जो पहले आया था बॉटम, आपकी इनर टू पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आप अपनी इनर टू से बहुत बड़े बड़े खेल रच सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेज है, माता रानी के मैसेजेस हैं। अपने समय का इंतज़ार कीजिए, समय में बहुत ताकत है। अपने एंसेस्टर्स को बुलाइए, अपने गार्डियन एंजल्स को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे। हमेशा सच का साथ दीजिए।
माता रानी को सच्चे लोग, सच्ची भावनाएं बहुत पसंद आती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। आप अपने परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कुछ जेलसी और नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए, उन लोगों को पहचानिए और उन्हें कट ऑफ कीजिए। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने टाइम की कदर कीजिए और अपने समय की बर्बादी मत कीजिए। और आप लोग जेलसी और नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, तो उनके लिए मैसेज आया है, अवेयर ऐसे लोगों से अवेयर रहिए। अपने सीक्रेट्स उन्हें मत बताइए और अपनी खुशियां उनसे छुपा के रखिए। डिवाइन आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, इसमें पास होइए। और माता रानी बस यही कह रही है कि गलत लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहिए। अब अपनी खुशी हर किसी को मत बताइए। कुछ लोग आपको ईविल आइज भी सेंड करते हैं। कुछ लोग जरूरी नहीं कि सभी आपकी तरक्की से खुश होंगे। कुछ लोग बहुत जेलस होते हैं, तो ऐसे लोगों से घिरे मत रहिए। ऐसे लोगों को दूर कीजिए अपनी जिंदगी में। जिन पर माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी, केवल वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाएंगे, उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। तो आप उनमें से एक है जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं, तो आप सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं भाग्यशाली हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो यह नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो यह नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो भाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ छोट नेगेटिव चीज़ें आपके साथ बहुत हुई हैं, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, कई बारी आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका कसूर नहीं है। कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोने टोट के तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्टम्स आप लोगों को बताना चाहूँगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वह नहीं पनप पाते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह, जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहाँ पर पनप पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे आप जहाँ पर भी इस समय में है, वह एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस सिनेरियो में है, यह शापित है। और यहाँ पर जो है, ये शापित जो चीज़ें चली आ रही हैं, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है, शापित है। तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पित्त किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल को पवित्र पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है, पितरे हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितरे चिढ़ते थे बहुत ज़्यादा, मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी छाती थी कि आप यह सोचते थे कि मुझे यह क्या हो गया, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चढ़ती थी। आपके ऊपर जो है, जो काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही थी नेगेटिव वे में, वह आप पर चढ़ती थी। तो कहीं आप पर नाम ध्यान करें। आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन को कहे, हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है, ये मेरे पितृ को मिले तो होगा। ये इससे वह जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपका जा रहा है, उससे अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए।
तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? आपसे जेलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हाइपर हो गई है। आपकी साइकिक पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों की मन में क्या चल रहा, आप ईजली ये बता देती हो कि इसके मन में अभी यह चल रहा है, अंतर्यामी टाइप। बस आप वही है लोग। अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीज़ें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज़ कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती हैं ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद न करके अपने आप का सब कुछ अच्छा करना, तो वह सारी ही चीज़ें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है। और यही सारी चीज़ें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं। वह सारे ही लोग ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको यह पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीज़ें ऐसे लोग जो है नोटिस करते हैं आपको केले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं। अकेले में बैठकर जो ये ग्रुप ऑफ गैंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, आपके ऊपर गंदी शमशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है तो उनको ये चीज़ बता दी जाती है, बाकी शमशान तक की। इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है, यानी एक मुर्दे अगर वह जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहाँ पर डाल दिए कि आपको भी खींचो, वह मरा हुआ मुर्दा आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। ऐसे जो क्रियाएं होती हैं, ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं, तब तक आप इस धरती पर रहोगे। आपके धन और समृद्धि पर असर डाल रही है, मानिए या नहीं। यह एक रहस्यमय संदेश आ रहा है माँ काली की ओर से, जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आप किसी खास ट्रेजर के हकदार हैं, तो माँ काली ने आपके लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज प्लान की है, और ये सरप्राइज आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता है। आपके घर में कहीं कोई चीज़ गलत जगह रखी है, तो अब वक्त है उस चीज़ को हटाने का, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। तो इस शक्तिशाली संदेश को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें, ताकि इस दिव्य मार्गदर्शन को हर कोई महसूस कर सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि माँ काली आपके लिए कुछ अद्भुत लाने वाली है। आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो गलत जगह पर रखी है, तो आप उस चीज़ को वहाँ से हटा दीजिए, बिकॉज उसका इम्पैक्ट आपके धन पर आ रहा है। आपके धन की स्थिति उससे इफेक्ट हो रही है। या तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर चुके हो, हटा चुके हो, और अगर अभी तक आपने उस चीज़ को वहाँ से नहीं हटाया है, तो आपको उस जगह से तुरंत उस चीज़ को हटा देना चाहिए। ऐसा कुछ संदेश माँ काली की तरफ से आ रहा है, जो आपके जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर आपने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसका इम्पैक्ट आपके धन पर आ रहा है। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो ऑन द रेडी उस चीज़ को वहाँ से हटा चुके हैं, और अगर अभी तक आपने उस चीज़ को वहाँ से नहीं हटाया है किसी प्रकार का,
आपके लिए यूनिवर्स कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, या आपको कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस ट्रेजर के लायक नहीं है। तो आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस ट्रेजर के लिए आप पूरी तरह से इस ट्रेजर को डिजर्व करते हैं। आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, अनजाने में आपने ईश्वर से कुछ मांगा है और वह चीज सत्य में परिवर्तित हो गई है। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। आपका कोई सपना साकार हुआ है। आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपको मिरेकल्स फील हो रहे हैं। अपने अराउंड आपको बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आने वाला है। मैजिकल टच यूनिवर्स ला रहे हैं। आपको ये हिडन ट्रेजर दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। ये आपके लिए यूनिवर्स ला रहे हैं। ये गिफ्ट आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। ये गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकता है। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। करियर से रिलेटेड कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं अपनी विशेष को पूरा करने में। आप अपनी विशेष को पूरा कर रहे हैं। अपने सपनों को आप साकार कर रहे हैं और इस चीज में यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, इनफैक्ट आपको यूनिवर्स और ज्यादा बल दे रहे हैं और ज्यादा शक्ति आपको दी जा रही है ताकि आप अपने सपनों को जी सके, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सके। या पॉसिबल है कि आप अपने ड्रीम्स को जीने के लिए कहीं दूर ट्रैवल करने वाले हैं, या आपका जो कुछ भी सपना था वह मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है। आप उसके लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, या यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स को रियलिटी में परिवर्तित होने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं। आप अपने सपनों को जीने के लिए आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स भी आपकी पूरी सहायता में लगे हुए हैं। तो थैंक यू ज़रूर से लिखें और साथ ही कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कोई कुछ सच्चाई बताना चाहता है, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है। आपके पास हो सकता है किसी प्रकार की अपॉलॉजी आ रही है। आपको किसी को माफ़ करना है या फिर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है। हो सकता है पुरानी चीज़ों से निकल नहीं पा रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है। आपको सेल्फ लव सीखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ सच्चाई आपको पता चल रही है। कुछ तो बातें हैं जो आपको पता चल रही है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ रिग्रेट है। आप लोगों ने पास्ट में हो सकता है कुछ गलतियां करी। आप किसी का साथ चाहते हैं, आप उनको उनका कमिटमेंट चाहते हैं और आप किसी को चाहते हैं अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना। तो यहाँ पर कुछ रिग्रेट दिख रहा है। मुझे हो सकता है आप लोग किसी प्रकार के रिग्रेट में हैं। कुछ डीप रिग्रेट है किसी को। तो ये जिस किसी को भी रिग्रेट है, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? जिस किसी को भी रिग्रेट है आपसे, या जिस किसी को भी रिग्रेट है, वह आपको बोलना क्या चाह रहे हैं? कौन सी बात वह आपसे कहना चाह रहे हैं? वह ये कहना चाह रहे हैं आपको कि यू डिजर्व बेटर। आप किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आपसे किसी ने ऐसा कहा और आपको समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ आ रहा है। कोई आपके जैसा बनना चाहता है, कोई आपके जैसा होना चाहता है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग माइंडेड पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंड है। आपका किसी ने किसी को हर्ट किया। कोई आपको ये बातें बताना चाहता है, किसी ने किसी को हर्ट किया है, तो यह बात वह आपसे शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ फॉरगिवन की बात आ रही है। आपको किसी को फॉरगिव करना है या किसी से माफ़ी मांगनी है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई किसी से कह रहा है कि उनसे जो गलती हुई, आप उस गलती को माफ़ कैसे कर सकते हैं। कितनी बड़ी गलती हुई उनसे और इस बात का उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। उनको बहुत रिग्रेट दिख रहा है।
एंड्स आपको कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा हो सकता है फर्म बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन पर्सन है। तो आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन है कि अपने डिसिप्लिन की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा अकेला है। आप बहुत अकेले हो गए तो आपको बोला जा रहा है कि आप सेफ है। आपको पास्ट में लोगों ने बहुत हर्ट किया है, अलग अलग रिलेशनशिप्स में आपको हर्ट किया गया, चाहे वह आपके फैमिली के लोग हो, रिलेटिव्स हो या फिर आपके अपने पार्टनर हो। आप एक वुडेड सोल्जर की तरह हो गए। आपने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, इतना ज़्यादा पेन सहा है, लोगों ने आपको इतना हर्ट किया है कि आपने अपने अराउंड एक फर्म बाउंड्री बना ली। आप लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा सा डरने लग गए। आपने अपने अराउंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बाउंड्री बना ली।